हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पंकज और आप देख रहे हैं पीके टेक। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो जनरली एंड्रॉयड फ़ोन्स में देखा गया है कि 1-2 साल यूज़ करने के बाद फ़ोन काफ़ी हैंग लगते हैं होने, एप्लीकेशंस खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप अपने फ़ोन में उन्हें अप्लाई करेंगे तो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट सेटिंग की तरफ। जो फर्स्ट सेटिंग आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में करनी है, उसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएं। सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर फर्दर सेटिंग में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा ऑटो अपडेट का। अगर वो ऑन है तो उसे ऑफ कर दें, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अपडेट पे चला जाएगा और जैसे ही इसे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी ये अपडेट होके इंटरनल प्लस प्रोसेसिंग दोनों पे इफेक्ट करेगा। तो इसे प्लीज़ बंद कर लें। और इसके साथ ही आपके पास एक ऑप्शन यूज़र एंड अकाउंट्स रहता है। इसमें ऑटो सिंक डाटा अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो इसे भी ऑफ कर ले। अगर ये ऑटो सिंक की ऑप्शन ऑन रहेगी तो जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं वो डाटा आपस में ट्रांसफ़र करके आपके प्रोसेसिंग पे इफेक्ट डालती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी सेकंड सेटिंग की तरफ। सेकंड सेटिंग है हमारी मूव एप्लीकेशंस टू एसडी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है एप्लीकेशंस हमारे इंटरनल मेमोरी में स्टोर होती हैं और इंटरनल मेमोरी में स्टोर होने की वजह से ये प्रोसेसिंग को और भी स्लो कर देती हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है मूव एप्स टू एसडी कार्ड। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स आ जाएंगी। आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी इंटरनल एप्लीकेशंस को एसडी कार्ड में बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी थर्ड सेटिंग की तरफ। दोस्तों, बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। उनमें से कुछ एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में ऐसी होती हैं जिन्हें हमने कभी यूज़ ही नहीं किया होता है। तो होता क्या है कि वो सारी एप्लीकेशंस भी बैकग्राउंड में हमारे फ़ोन की प्रोसेसिंग को स्लो कर देती हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उन एप्लीकेशंस को कैसे आपने फोर्स स्टॉप करना है। इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में आगे ऐप लिस्ट आएंगी, उसको ओपन कीजिए। ऐप लिस्ट में आप देखेंगे आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन फ़ोन में अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। आपने जिस एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप करना है उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी, ओपन, फोर्स स्टॉप और अनइंस्टॉल की। इस पे फोर्स स्टॉप पे आप क्लिक कर दीजिए और जो प्रोसेसिंग ये बैकग्राउंड में कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगी और इससे आपकी जो प्रोसेसिंग है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी फ़ोन की। तो चलिए चलते हैं अपनी फोर्थ सेटिंग की तरफ। फोर्थ सेटिंग जो हमने करनी है वो करनी है अपने प्ले स्टोर में जाके। अब आप पूछेंगे प्ले स्टोर में हम क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप ऑटो अपडेट्स को ऑफ रखना है, जो कि आपको मिलेंगी गूगल प्ले की सेटिंग में। और ऑटो अपडेट की ऑप्शन जो है वो बंद रखनी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी ऑटो अपडेट्स की ऑप्शन ऑन रहेगी तो इंटरनेट मिलने पर ये आपकी एप्लीकेशन को खुद ब खुद अपडेट कर देगा और इससे कि आपकी इंटरनल स्टोरेज जो है वो फुल हो जाएगी और जो कि डायरेक्टली आपकी प्रोसेसिंग को इफ़ेक्ट करता है। तो आपने ये अगर ऑन है तो इसे प्लीज़ बंद कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपनी लास्ट सेटिंग की तरफ। लास्ट सेटिंग ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे इस सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा एक डेवलपर ऑप्शन होती है हमारे पास, उसको हमें एक्टिवेट करना होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं मेरे फ़ोन में वो एडिशनल सेटिंग में यहाँ जैसे OTG कनेक्शन और रिसेंट टास्क मैनेजर के साथ ही ये ऑप्शन एक्टिवेट होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ वो आपने एक्टिवेट कहाँ से करनी है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपके पास वर्जन रहेगा, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप करना है और 7 बार टैप करने के बाद आपके पास अपना जो पासवर्ड है आपने वो डालना है फ़ोन में। और उसके साथ देखिए ये आपके पास इसने दे दिया है यू आर इन डेवलपर मोड। और इसके साथ आप बैक पे जाइए और एडिशनल सेटिंग में आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे इसके आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि
इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहेगी लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस करके, आपको वो ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। आपने और किसी भी ऑप्शन को बिल्कुल भी टच नहीं करना, सिर्फ आपने लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस इसको ढूंढना है। देखिए मिल गया है और इसमें जाने के बाद आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेना है। नो लिमिट सेट करने के बाद आपको जो ऑप्शन ढूंढनी है वो ढूंढनी है विंडो एनिमेशन स्केल। इस पे क्लिक करें, इसको एनिमेशन ऑफ करें और ये जो ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है इसको भी ऑफ करें और इसके साथ ही एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है इसको भी ऑफ करें। इन तीनों सेटिंग को ऑफ करने के बाद आप अपने फोन में बैक पे जाएं और डेवलपर ऑप्शन में आप इसको बंद कर दें। बस ये थी हमारी 5th सेटिंग। इसको करने के बाद आप एक बार फोन को रीस्टार्ट कर लें। ये जो 5 सेटिंग्स मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप इन्हें अपने एंड्रॉयड फोन में अप्लाई करेंगे तो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा। और अगर आपने फोन नया लिया है आप इन्हें तब भी अपने फोन में अप्लाई कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।